अमरनाथ पे महादेव जी और बैठे आसन मारे। अमर कथा जब लगे सुनाने गोरा गोत्र पुरार उमा के पड़ गए सोता करा दे तोता उमा के पड़ गए सोता करा दे तोता। भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी अरे नींद युवा पड़ गए सोता करा दे तोता। दोनों हाथ ऊपर उठा के हर हर मैया कथा श्रवण कर रही, बाबा करा रहे, अचानक सो गई। तो बाबा ने एक बार देखा कि देख तो ले, सो तो नहीं गई है। बाबा ने जैसे ही देखो सो मैया सोई रही। बाबा बोले क्या कर रही हो? जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ अतिवारी। हाथ जोड़ के बोली प्रभु लगी गई आंखें हमारी। आधी कथा सुनी है हमने, आधी हुई गई बेकार युमा के पड़ गए सोता करा दे तोता। बाबा बोले देवी दिक्कत ये नहीं है कि तुम सो रही थी। बोले फिर दिक्कत ये है कि तुम सो रही थी लेकिन ये हूं की आवाज कहां से आ रही है? अचानक निगाह डाली, पूरी चारों तरफ निगाह गई तो ऊपर देखा है कि वृक्ष पे सुख छोटा सा बच्चा कथा श्रवण कर रहा है। बाबा बोले ये है, ये चोर यहाँ पे बैठा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकता। फिर कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने? जिंदा नहीं छोड़ूंगा ये दिया तू करा जिसने।
अब बाबा बोले इसको नहीं छोड़ना है। अचानक तोता उड़ने लगा बाबा पीछे पीछे। उड़ते उड़ते तोता उड़ते उड़ते तोता अरे वेद व्यास घर आया। व्यास की पत्नी गर्भ में वो तोता जाए समाया। ए नाम पड़ा सुखदेव जी उसका है लीला या परंपार युमा के पड़ गए सोता भूकरा दरो तोता। मेरे भैया तोता आगे आगे बाबा पीछे पीछे। व्यास जी की पत्नी अटे पे खड़ी थी। अचानक जमाई आई। तोता हवा के रूप में पेट में प्रवेश कर गया। व्यास जी के दरवाजे पर भोले बाबा अरे ओ व्यास जी, अरे ओ व्यास जी। बोले क्या हो गया? बोले हमारे यहाँ से एक चोर चोरी करके आया है। व्यास जी मन ही मन में बोले इतने बड़े धनवान कब ते है सो डकैती पच जावेगी ए खाए को तो दाने ना ही करे और डकैती की बात कर रहे हो। बाबू बड़े विलक्षण हैं। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में और 3 लोक बस्ती में बसाए दे आप बसे वीराने में। अच्छा एक बात और है, लोग कहते हैं कि गांजा पी लो, भांग खा लो, शराब पी लो, तो ये बाबा ने भी खाई पी है। ऐसा आपको लगता है? जैसे किसी को भी लगे, आपको लगे कि बाबा ने गांजा शराब भांग खाई पी है तो मैं भी खा लूंगा, अच्छी बात है, करो। लेकिन बाबा ने एक चीज और खाई है, पता है क्या? जहर। बहुत ट्राई कर लो, शायद तुम पे असर न होवे। क्योंकि जो बाबा कर सकते हैं वो कदापि आप नहीं कर सकते, क्योंकि नर कभी नारायण नहीं हो सकता, इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता, सिर्फ ईश्वर एक ही है। अब सोचो, भूत और भभूत कभी एक साथ रह सकते हैं? कभी नहीं। भूत अगर भभूति लगाओगे तो आएंगे नहीं, लेकिन बाबा के शरीर पे है भभूति और साथ में है भूत। आग और पानी कभी एक साथ नहीं रह सकते। तीसरे नेत्र में है आग और जटाओं में है गंगा। और सुनो, बैल और शेर कभी एक साथ नहीं रह सकते। बाबा की सवारी है बैल और मैया की सवारी है शेर। सर्प और मोर कभी एक साथ नहीं रह सकते। सर्प और मोर में बहुत बड़ी दुश्मनी है। बेटा है कार्तिकेय, उनकी सवारी है मोर और बाबा के गले में है सर्प। चूहा और सर्प कभी एक साथ नहीं रह सकते। गणेश जी की सवारी है चूहा और बाबा के साथ है सर्प। जो दुश्मनों को एक साथ रख सकता है वो भला क्या नहीं कर सकता। और तो छोड़ो, आदमी यहां तक कह देते हैं कि भगवान कन्हैया ने 16,108 ब्याह किए थे, अगर मैं 2-3 कर लूंगा तो क्या बिगड़ जाएगा। भैया तुम्हारे एक ब्याह के लिए जो ब्याह करावे ना वो 100 झूठ बोले। एक ब्याह करावे में 100 झूठ बोले जावे। इतनी खेती है, सो मकान इतनी बढ़िया, जे वो जायदाद, तब एक ब्याह होवे। तुम्हारे 3 ब्याह तो कैसे होना इधर है। भगवान की बराबरी करने चले हो। फिर भी लोग कहते हैं कि कृष्ण ने चोरी की थी, चोरी भगवान ने की, अगर हम कर लेंगे चोरी तो बड़ी बात नहीं है।
भगवान ने जब चोरी करी है ना तो दुनिया उनकी प्रेमी बनी बैठी है। गोपिकाएं उनकी प्रेमिकाएं थी, उनके प्रेमी हैं, अच्छे हैं। लेकिन यहां अगर तुमने चोरी करी है तो पुलिस पीछे छोड़ने वाली ना है। उनका दुनिया पीछा नहीं छोड़ रही है भगवान का, और आपके पीछे पुलिस ही पुलिस दिखाई देगी। बोलिए गोविंद भगवान की। तो बार बार कहती हूं कि नर कवि नारायण नहीं हो सकता। यहां भैया स्वयं मां के गर्भ में है। बोले बाबा बोले कि 9 महीने 9 दिन के बाद बच्चा पैदा होता है, मैं यहां से जाऊंगा ही नहीं। वही समाधि लगा के बैठ गए। सुखदेव जी बोले तुम 9 महीने बैठोगे, हम 9 साल बाहर नहीं आएंगे। 9, 10, 11, 12 साल के बाद बाहर आए। तो जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है, ना रोए, ना किसी को देखा, ना किसी से बात की, और सीधा बन के लिए चले गए। एक कहावत है कि जो बन गए सो बन गए, जो बन गए सो बन गए, फिर वो बिगड़ने वाले नहीं है। यहां गए हैं ब्यासी पीछे पीछे, अरे पुत्र, अरे बेटा, अरे पुत्र। परचूनी की दुकान है भैया, ऐसे कह रही 10-10 के खुले दे दो, परचूनी की दुकान लगाए बैठे हम भैया। यहां ब्यासी पीछे पीछे, अरे ओ बेटा, अरे ओ पुत्र, अरे ओ बेटा। पशु पक्षी जीव जंतु कहने लगे ये कितनी बार आपका बेटा हुआ, कितनी बार आप इसके पुत्र हुए, ये कितनी बार आप पिता हुए होंगे, ये जन्म मरण है, ये चलता ही रहेगा। लौटा दिया। व्यास जी ने शिष्यों को बुलाया, 4 श्लोक जिनसे 18,000 श्लोक बने हैं। 4 श्लोक वही सुखदेव जी के सामने जाप किए गए। तो सुखदेव जी उन श्लोकों को सुन के बड़े प्रभावित हुए, पुनः वापस आए। वही सुखदेव जी आज दिगंबर के भेष में प्रवेश करते हैं। आपको एक बात बताऊं, जब सुखदेव जी प्रवेश कर गए ना तो स्वयं व्यास जी अपने पुत्र के सम्मान के लिए खड़े हो गए। वक्ता या विद्वान आपसे उम्र में चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आपको उसे झुक कर के प्रणाम आपको करना ही पड़ेगा। और इज्जत घर से शुरू होती है। बाप खुद अपने बेटे का सम्मान कर रहा है। साष्टांग दंडवत किया परीक्षित जी ने श्री सुखदेव भगवान को। साष्टांग दंडवत मतलब पैरों पे लेट के चरण वंदन करना। अब तो महाराज पैर तक तो हाथ तो ना जावे, घुटने छुए कर छाती तो लगा ले तो पता नहीं कौन सा प्लेटफार्म बना हुआ है, पहुंचते ही नहीं। यहां तक लिखा है कि बुजुर्गों के पैर के अंगूठे में तेज होता है। जब आप पैर छुएंगे, माथे से लगाएंगे तो आयु विद्या यशो बलम, आयु विद्या यशो बल 4 चीजें पड़ती हैं। उनके पैर के अंगूठे में तेज होता है। और घुटने छुए ले तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, झुकना भी नहीं पड़ेगा, आदमी झुक के आशीर्वाद भी नहीं दे पाता, कोई मतलब ही नहीं बचा। यह हालत है। और आज भी गांव में संस्कार तब भी हैं। आप शहर में जाइए, वहां बताना पड़ेगा ये चाचा है इनके चरण बंदन करो, ये ताऊ इनके चरण बंदन करो। कोई दूसरे घर से आए, दूसरे गांव से आए, दूसरे शहर से आए तो बच्चों को बताना पड़ता है। लेकिन गांव में इतने संस्कार आज भी हैं कि जो बड़ा दिखेगा बच्चे अपने आप ही पैर छुएंगे। अब शहर में तो यही बचा है। बाप से बच्चा जिद कर रहा है, पिताजी आज मुझे जीन्स चाहिए, तो ब्रांडेड 25,000 की 30,000 की जीन्स लेनी है बाप को। बाप चाहे 5,000 चाहे 10,000 चाहे 20,000 की नौकरी कर रहा हो, लेकिन खरीदनी है। और मैं एक बात हमेशा कहती हूं कि जिंदगी भर ब्रांडेड करने वालों, एक बात याद रखना, कफन में कोई भी ब्रांड नहीं होता, वो सबके लिए बराबर है। आप कितने भी कैसे भी बने रहें, कुछ भी हो, लेकिन वो सबके लिए बराबर आएगा। यहां एक विद्वान ने बड़ी प्यारी बातें लिखी हैं कि भक्तों दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब यह खेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब यह खेला उड़ा।
हाथी घोड़े चढ़ने वाले उसी घाट पे आए, नंगे पैर भटकने वाले उसी घाट पे आए। दादा नंगे पैर भटकने वाले, और स्वर्ण भस्म को खाने वाले उसी घाट पे आए, और दाने दीन चबाने वाले उसी घाट पे आए। दादा दाने दीन चबाने, विश्व विजय करवाने वाले उसी घाट पे आए, और रड़ से पीठ दिखाने वाले उसी घाट पे आए। दादा रड़ से पीठ दिखाने वाले, घर कुनवा के नाती बेटा इतनो ही कर पाए, नाड़ी छूट गई तो भैया मरघट तक ले आए। दादा नाड़ी छूट गई तो भैया, सोच रही हूँ घर से कितनी थी मरघट की दूरी, सोच रही हूँ घर से कितनी थी मरघट की दूरी, जिसको तय करने में पूनम उम्र लगा दी पूरी। हाँ जिसको तय करने में भैया उम्र लगा दी पूरी। ये साल तू साल वाले उसी घाट पे आए, बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पे आए। दादा किसी के साथ न धेला चला, हंस जब जो उड़ा तब ये खेला उड़ा। ए भैया, समय पे दुर्जन संग समय सतसंग करावे, समय बढ़ावे रोग समय धनवान बनावे। समय बढ़ावे रोग समय धनवान बनावे, समय पे होवे मिलन समय बिछुड़न करवावे। दादा एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लई, एक दिन शीशब के कटिए रण में, एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लियो, एक दिन गोपिका लूटी भीलन ने। समय समय की बात समय को परखत ज्ञानी, समय पे निकलती धूप समय पे बरसत